देखिए, तो सबसे पहले आज आप लोग को टाइम एंड टेंस पढ़ाते हैं। हेडिंग बनाइए टाइम एंड टेंस। हेडिंग बना लो टाइम एंड टेंस। बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम और एंड टेंस। तो टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल। और काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब समय। देखिए, आप इंग्लिश में टाइम और टेंस, हिंदी में टाइम का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब और काल का मतलब समय। मतलब अंग्रेजी में क्या है, डिफरेंस है, और हिंदी में नो डिफरेंस। क्लियर? हिंदी में नो डिफरेंस। तो टाइम एंड टेंस, तो टाइम का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस में जब पढ़ेंगे तो टेंस सिर्फ अकेले टेंस नहीं पढ़ना है, दोनों को कंपनसेट करके पढ़ेंगे कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है ना। तो टाइम का मतलब और टेंस का मतलब दोनों के बारे में पढ़े जाने। सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोग के सामने देते हैं। एक एग्जांपल है, प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे। इस सेंटेंस का टाइम क्या है और टेंस क्या है? बताइए। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, इस सेंटेंस का टाइम क्या है और टेंस क्या है? तो टाइम इसमें क्या है? कल। क्या बच्चे? कल। ये कल वर्ड आपको क्या दिख रहा है? प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, एक कल किसकी बात हो रहा है? किसकी बात? कल की बात, मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है। तो इस सेंटेंस में प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, इसमें टाइम क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप किसी से पूछो कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, इस सेंटेंस का टाइम क्या है और टेंस क्या है? तो टाइम है बच्चे फ्यूचर, और टेंस क्या है? प्रेजेंट। टाइम क्या है? फ्यूचर, और टेंस क्या है? प्रेजेंट। इस सेंटेंस को समझो कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, यह सेंटेंस किस टेंस का क्वेश्चन है? तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, कौन सा टेंस है? तो ये बच्चे कैसे पता कौन सा टेंस है? तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट का। आपको मतलब पता नहीं कि कल प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, तो आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? गागे के दिख रहा है। तो आप कहिएगा क्या सर कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस नहीं है बच्चे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप नहीं मान पाइएगा कि कैसे पता सर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कि और कैसे पता आपको सिंपल प्रेजेंट? ये मैं आपको प्रूफ करूंगा आगे कि ये सेंटेंस जो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, यह सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो कैसे पता, क्या प्रमाण है कि सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? गागे की लगा हुआ है। तो आपको दिमाग कहाँ काम कर रहा है कि टेंस का मतलब क्या होता है? क्या कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? कि जिस हिंदी वाक्यांश में क्या ताते थी को क्या बोलते हैं आप लोग? सिंपल प्रेजेंट, और थाते थी को सिंपल पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर बोलते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, एक अलग अंदाज में थोड़ा टाइम एंड टेंस को मतलब पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, इस सेंटेंस का टाइम क्या है बाबू? फ्यूचर, और टेंस क्या है? प्रेजेंट। इसका मैं दो अंग्रेजी लिखता हूं।
देखिए बच्चे, इस सेंटेंस का मैं यहाँ पर दो अंग्रेजी लिखा। द पीएम गोज टू चाइना टुमारो, द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो। आप एक हिंदी है और दो अंग्रेजी है। बताइए इस सेंटेंस में राइट कौन है? इस सेंटेंस का में राइट कौन है? तो द पीएम गोज टू चाइना टुमारो, द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो। तो सबसे पहले समझो कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो 99.9% विद्यार्थी बोल तक बच्चे बताएगा आंसर इसका सेकेंड वाला क्या कहेगा, सही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो सेकेंड वाला क्या है बच्चे, गलत है, और ये फर्स्ट राइट है। अब ये फर्स्ट राइट क्यों है और ये सेकेंड राइट क्यों है? ध्यान सुना, ये क्वेश्चन द पीएम गोज टू चाइना टुमारो, ये क्वेश्चन राइट है। द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो, और ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब ये पहला सेंटेंस राइट क्यों है और सेकेंड सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, ये आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले टाइम जानेंगे और टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद आपको प्रूफ आगे करेंगे कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का कैसे होता है। तो टाइम का मतलब समझो पहले, टाइम होता क्या है, टाइम किसको बोलते हैं, टाइम, है ना। तो टाइम का डिफिनेशन देखिए बच्चे, टाइम टाइम shows to the meaning of the sentence. Time shows to the meaning of the sentence. बोर्ड पे ध्यान दीजिए, टाइम shows to the meaning of the sentence. टाइम shows, shows का मतलब होता है दिखाना, समझो। shows का मतलब क्या होता है, दिखाना। टाइम किसको दिखाता है, सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को। टाइम shows to the meaning of the sentence. टाइम किसको शो करता है बच्चे, सेंटेंस के मीनिंग को। और मीनिंग का मतलब क्या होता है, और मीनिंग का मतलब होता है बच्चे, मीनिंग का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और मीनिंग का मतलब क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऑफ द सेंटेंस। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम किसको शो करता है, सेंटेंस के मीनिंग को। और मीनिंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप देखो, आप बचपन से आप लोगों को पढ़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। टेंस 3 नहीं होता है, टेंस 2 ही होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब कैसे होता है प्रेजेंट और कैसे होता है पास्ट, अभी प्रूफ करता हूं। मतलब टाइम होता है 3, टेंस 3 नहीं होते हैं, टाइम होते हैं 3। तो इसलिए यहाँ पर टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम किसको शो करता है, सेंटेंस के मीनिंग को। और मीनिंग का मतलब क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। टाइम का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टाइम होता है 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस होता है 2, प्रेजेंट और पास्ट। बताता हूं कैसे होता है प्रेजेंट और पास्ट कैसे होता है, इतना कॉपी कर लिया। अब यहां पर देखिए, अब टाइम के बारे में आपको समझ में आ गया। आप देखो, टेंस, टेंस, टेंस का मतलब टेंस शोज, टेंस shows to the tense shows to the structure of the
स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस किसको शो करता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस किसको शो करता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चे, स्ट्रक्चर किसको शो करता है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब देखो, स्ट्रक्चर का मतलब प्रेजेंट पास्ट। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर? मतलब स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्ब। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? समझो, स्ट्रक्चर का मतलब देखिए यहाँ पर मिटाता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब समझो वर्ब। स्ट्रक्चर का मतलब वर्ब। अगर सेंटेंस में स्ट्रक्चर है तो वह वर्ब होगा ही होगा। तो वर्ब का मतलब क्या? प्रेजेंट पास्ट। प्रेजेंट पास्ट। तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस किसको शो करता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या? प्रेजेंट पास्ट। अगर स्ट्रक्चर है तो वह वर्ब लेगा ही लेगा। तो वर्ब, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब बेसिक। वर्ब का मतलब क्या? V1 V2 V3 V4 V5। तो बेसिक वर्ब कितने हैं बच्चे? 5। बेसिक वर्ब कितने हैं? 5 है। बेसिक वर्ब कितने हैं? 5। तो बेसिक वर्ब क्या क्या 5 है? अब देखो आप, बेसिक वर्ब 5 कैसे है? V1 V2 V3 V4 V5। बोर्ड बताइए। तो V1 का मतलब क्या? V1 का मतलब प्रेजेंट प्लूरल। V2 का मतलब पास्ट। V3 का मतलब परफेक्ट। V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस। और V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। बोर्ड बताइए बच्चे। आप देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब। मैं यहाँ पर लिखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। मैं इसी को मैं भी प्रूव कर रहा हूँ कि टेंस 2 प्रकार का कैसे होता है। तो टेंस मैं यहाँ पर लिखा कि प्रेजेंट लिखा और पास्ट लिखा। फ्यूचर टेंस नहीं होता। आप फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता यहाँ पर प्रूफ मिलेगा। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या? V1 V2 V3 V4 V5। V1 V2 V3 V4 V5। अब V1 का देखिए, देखो, ईट एट ईटेन ईटिंग ईट्स कट 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 कटिंग कट्स। बोर्ड पर ध्यान दिए आप। तो देखो, V1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। V2 का मतलब क्या होता है? पास्ट। V3 का मतलब परफेक्ट। और V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस। और V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। बताइए, आप लोग बचपन से पढ़े के टेंस कितने प्रकार के होते बच्चे? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मैं यहाँ पर क्या पढ़ा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। टेंस कितने होता है? 2, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। टाइम होता है 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस 3 नहीं होता है। टाइम होता है 3 और टेंस कितने होता है? 2 ही, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब ये टेंस मतलब कैसे होता है? 2 टेंस मतलब 2 प्रेजेंट और पास्ट कैसे होता है? बोर्ड थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब V1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। V2 का मतलब पास्ट। V3 का मतलब परफेक्ट। V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस। V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। इस सेंटेंस में बताइए कि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। बताइए, इसमें कहीं फ्यूचर दिख रहा है? फ्यूचर है? देखिए, इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट है, ये क्या है? पास्ट, ये क्या है? परफेक्ट,
ये क्या है कॉन्टिन्यूस, ये क्या है प्रेजेंट सिंगुलर। फ्यूचर कहीं दिख रहा है बच्चे, जब कहीं फ्यूचर है तो मतलब इसका मतलब हुआ कि जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं होता है, जिसका वर्ब नहीं होता है उसका टेंस नहीं होता है। यहाँ पर जिक्र, यहाँ पर मुद्दा उठ जाएगा कि सर हम लोग पढ़े हैं कि बचपन में पढ़े हैं कि फ्यूचर का मतलब शैल विल क्या होता है। तो शैल विल बच्चे क्या है, शैल विल एक मॉडल्स है। शैल विल क्या है, मॉडल्स। शैल और विल का अंग्रेजी में 10 20 50 यूज है। शैल विल क्या मतलब वर्ब नहीं है, शैल विल क्या है मॉडल्स है। मॉडल्स कितने होते हैं ये 10, कितने होते हैं मॉडल्स। शैल विल कैन कुड वुड शुड मे माइट मस्ट आउट, क्या ये मॉडल्स है। उसी में शैल और विल क्या है, ये मॉडल्स है, मतलब वह वर्ब नहीं है, इसलिए टेंस नहीं होता है, मतलब इसीलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मतलब समझो कि जिसका वर्ब नहीं होता है उसका टेंस नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। प्रमाण मिल गया जी, मतलब जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं। तो V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर, है ना। तो फ्यूचर कहीं दिख रहा है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब V1 का मतलब ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, कट, 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 इसमें तीनों फॉर्म क्या होता है, समान होता है। कटिंग, कट्स, क्लियर हो गया, कटिंग, कट्स। तो यहाँ पर समझ में ना, तब मतलब टाइम यहाँ पर समझो कि टेंस, टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस किसको शो करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब क्या होता है टेंस। मतलब वर्ब बराबर क्या होता है बच्चे, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब टेंस। अगर टेंस है तो वर्ब, वर्ब है तो टेंस। तो अगर टेंस होगा तो टेंस के बराबर क्या, टेंस इक्वल टू वर्ब, और वर्ब इक्वल टू टेंस। तो अगर टेंस है तो वह वर्ब लेगा ही लेगा, अगर वर्ब है तो वह टेंस होगा ही होगा। और जब अगर टेंस होगा या वर्ब होगा, या तो टेंस होगा या नहीं, तो टेंस होगा तो वर्ब होगा, तो उसको स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। और स्ट्रक्चर का जब भी होगा तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, V1 होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वर्ब, टेंस का मतलब क्या होता है वर्ब, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वर्ब। तो वर्ब का जब ये स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा बच्चे, स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा और V5 होगा। क्या होगा, तो V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। तो बताइए इसमें फ्यूचर कहीं दिख रहा है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मतलब समझाना है कि अगर सामने वाला से कोई क्वेश्चन पूछे, हम लोग टेंस 3 प्रकार के पढ़े हैं, तो क्या पढ़े, प्रेजेंट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसको बताना है कि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। बात समझ ना। तो कैसे प्रूव करना है, V1, V2, V3, V4, V5, जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं, जिसमें वर्ब नहीं होता वह टेंस नहीं होता है। तो जिक्र यहाँ पर होगा, मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा हो जाएगा कि सर हम लोग शैल और विल पढ़े, तो शैल विल बताना बच्चे है, सामने वाले को आइडेंटिफाई करना है कि शैल और विल क्या होता है, मॉडल्स होता है, ये वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मतलब मॉडल्स, शैल विल क्या है, मॉडल्स, इंग्लिश में उसको 10 20 50 यूज है। मॉडल्स का मतलब है मॉडल, मॉडल, मॉडल्स और मॉडल, मॉडल्स और मॉडल में अंतर क्या है। तो मॉडल का मतलब क्या होता है, रोल, एक्टिंग जो करते हैं। जैसे हीरो को, किसी अगर हीरो को, आमिर खान को आप अगर बना दो, उसको पुलिस बना दो, कभी उसको चोर बना दो, कभी गुंडा बन जाता है, उसी प्रकार से मॉडल, जिसको शैल और विल, शैल विल कैन कुड वुड शुड को अंग्रेजी में उसको जहां पर ढालोगे, जिस रूप में ढालोगे उस रूप में वह ढलता है। ठीक उसी प्रकार मतलब वह, इसीलिए वह मतलब कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मतलब इसलिए वर्ब, मतलब क्योंकि फ्यूचर कोई वर्ब है ही नहीं, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो टाइम और टेंस समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत। तो टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब समझना, टाइम शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम किसको शो करता है, सेंटेंस के मीनिंग को, और मीनिंग का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्ब। बात समझ ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब क्या होता है टेंस। अगर वर्ब है तो वो टेंस, टेंस होगा ही होगा। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। आज से कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार, क्या बताना है, 2 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, तो जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं। फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है बच्चे, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया, बात समझ रहा है ना। तो फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब कैसे पता, तो यहाँ पर आपको प्रमाण दिखा देना, प्रूफ करके बता देना कि वर्ब का मतलब टेंस अगर है, बोल दो अगर टेंस अगर है तो वह वर्ब होगा ही होगा। टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या, बेसिक वर्ब कितने,
V1 V2 V3 V4 V5 अगर वर्ब आएगा तो इसी पांचों में से कोई ना कोई, पांचों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आएगा। या V1, तब अब इस टेंस कौन कौन सा होता है? तो V1 का मतलब V1 किस टेंस में यूज किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। V2 किस टेंस में किया जाता है? पास्ट टेंस में। V3 किस टेंस में किया जाता है? परफेक्ट में। कॉन्टिन्यूअस किस में किया जाता है? प्रेजेंट में। और V5 किस में? प्रेजेंट सिंगुलर में। ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर। तो फ्यूचर कहीं दिख रहा है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मतलब समझाना है कि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं। तो टेंस दो प्रकार के नहीं होते बच्चे। टेंस कितने होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो। टाइम एंड टेंस। तो अभी टाइम कितने पर है? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस 2, प्रेजेंट, पास्ट। दोनों को मिला देंगे तो यहां से एक एग्रीमेंट चैप्टर का जन्म होता है। कहाँ से किसका जन्म होता है? एग्रीमेंट। तो मतलब टाइम और टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो टेंस जब पढ़ेंगे बच्चे, तो हम लोग दोनों को कंपनसेट करके पढ़ेंगे, टाइम को भी और टेंस को। जब दोनों को कंपनसेट करके पढ़ेंगे, दोनों को, टाइम एंड टेंस को। तो कंपनसेट का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। कंपनसेट का मतलब क्या होता है बच्चे? क्षतिपूर्ति। इसमें जो कमी होगा ये पूरा करेगा, इसमें जो कमी होगा ये पूरा करेगा। टाइम में जो कमी होगा टेंस पूरा करेगा, टेंस में जो कमी होगा टाइम पूरा करेगा। तो टाइम कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस कितने? प्रेजेंट, पास्ट। अब इस दोनों को मिला देंगे, टाइम और टेंस दोनों को अगर मिलाएंगे, एक यहां से नया चैप्टर एग्रीमेंट का जन्म होता है। एक नया चैप्टर एग्रीमेंट यहां से जन्म होता है। तो एग्रीमेंट, आप लोगों को एग्रीमेंट चैप्टर एक अलग से पढ़ाया जाएगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर समझिए, आप कॉपी कर लिए? देखो आप, यहाँ पर फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या बचे? फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। बोर्ड पे ध्यान दो, फ्यूचर प्लान एक्शन। तो फ्यूचर प्लान एक्शन मतलब हम कोई भी जब काम करते हैं बच्चे, तो किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की। जैसे अभी पढ़ाई करते हैं तो किसके बाद किसके लिए पढ़ रहे हैं? फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं। तो फ्यूचर प्लान एक्शन दो होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फिक्स, और एक होता है नॉट फिक्स। तो फिक्स का मतलब कितना? 90%। और नॉट फिक्स का मतलब कितना? नॉट फिक्स का मतलब 50%। बोर्ड बता देंगे। तो फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स कितना परसेंट? 90%। तो जो एक्शन 90% फिक्स होगा उसमें पावर होगा। क्या होगा? पावर होगा, कैपेसिटी होगा। क्या होगा? कैपेसिटी होगा, एबिलिटी होगा। समझो पहले। तो फ्यूचर प्लान एक्शन कितने होता है? दो, एक होता है फिक्स और एक होता है नॉट फिक्स। तो जो एक्शन 90% फिक्स होता है ना, जो एक्शन 90% फिक्स होता है, तो जो एक्शन 90% फिक्स होगा उसमें क्या होगा बच्चे? पावर होगा, कैपेसिटी होगा। क्या होगा? एबिलिटी होगा। तो जो एक्शन 90% फिक्स होता है उसमें क्या होगा? पावर होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा। वह एक्शन यानी वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है। किसका होता है बच्चे? वह एक्शन
सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जब उसका अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका अंग्रेजी बनेगा ऐसे, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब जो नोट फिक्स जो एक्शन 50% जो नोट फिक्स होता है वह होता है सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस अदर वर्ड। आप थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दिए। आप फ्यूचर प्लान एक्शन, बोर्ड ध्यान दो, फ्यूचर प्लान एक्शन। और फ्यूचर प्लान एक्शन होते कितने हैं? दो, एक होता है फिक्स और एक होता है नोट फिक्स। तो फिक्स का मतलब क्या होता है और नोट फिक्स का मतलब क्या होता है, इस दोनों में अंतर पर समझो कि फिक्स का मतलब क्या होता है और नोट फिक्स का मतलब क्या होता है। तो दुनिया का कोई भी एक्शन जो एक्शन 90% फिक्स रहेगा, कितना परसेंट? 90% फिक्स रहेगा, वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो जो 90% फिक्स होगा उसमें क्या होगा बच्चे? पावर होगा। क्या होगा? एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा। वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। उसका अंग्रेजी जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। जो एक्शन 50% होगा, 50% होगा, वह एक्शन सिंपल फ्यूचर का होता है। जब उसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड। अब इस दोनों में अंतर समझो पहले, कि एक थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान में समझो कि फिक्स और नॉट फिक्स अंतर क्या होता है। तो समझो कि मतलब फिक्स का मतलब क्या, कि जो एक्शन में क्या, कि जो 90% फिक्स होता है, 90% फिक्स होगा, वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और जो 50% होता है वो एक्शन सिंपल फ्यूचर होता है। तो मैं पहले आपको एग्जांपल क्या दिए हैं कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, दिए थे, तो इसको प्रूफ नहीं किए थे। तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, यह एक्शन, यह सेंटेंस कौन सा टेंस? तो मैं क्या बता था, यह एक्शन सिंपल प्रेजेंट है। अब यहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा, प्रमाण यहीं पर मिलेगा। कैसे पता कि यह सिंपल प्रेजेंट है? तो याद रखो, दुनिया का कोई भी एक्शन जो एक्शन अनाउंसमेंट हो, क्या हो? अनाउंसमेंट हो, पब्लिकली हो, वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और जिसमें पर्सनल एक्शन होता है, जिसमें मनमर्जी होता है, वह एक्शन सिंपल फ्यूचर का होता है। तो बताइए, प्रधानमंत्री कल जाएंगे, उसमें पावर है कि नहीं? पावर है। एबिलिटी की कैपेसिटी की कैपेसिटी है, एबिलिटी नहीं। अगर प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे तो वह 90% वह जाएगा ही जाएगा, 10% हो सकता है तो नहीं जाएगा। तो दुनिया का कोई भी एक्शन जो 90% फिक्स होता है, बात पकड़ में आ रहा है ना, जो 90% फिक्स होता है वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। क्लियर हो गया? चाहे गागे की लगा हो, चाहे चुका चुकी कुछ भी लगा हो, तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, गागे की लगा है ना जी, तो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप कहिएगा सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन यह सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, उसमें क्या है? पावर है। वह पर्सनल एक्शन नहीं है, वह क्या है? अनाउंसमेंट है, वह पब्लिकली है। तो दुनिया का कोई भी एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन जो पब्लिकली हो, जो पब्लिक की नजर में अनाउंसमेंट हो, वह सारा एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और जिसमें पर्सनल एक्शन होता है, जिसमें मनमर्जी चलता है, वह एक्शन किस टेंस का होता है? सिंपल फ्यूचर का। जैसे मैं, यह ट्रेन 11 बजे प्रस्थान करेगी, फिक्स है कि नोट फिक्स है? फिक्स नोट फिक्स? फिक्स। यह ट्रेन 11 बजे प्रस्थान करेगी, 90% फिक्स है जी। अगर ट्रेन का टाइम 11 बजे टाइम है, ट्रेन का टाइम 11 बजे है, तुम 10,000 का टिकट कटवा लो और तुम ट्रेन को बोलो, स्टेशन मास्टर को बोलो कि मेरे लिए आधा घंटा 1 घंटा ट्रेन रोक कर रखना, क्या रुकेगा जी? ट्रेन जाएगी ही जाएगी। तो फिक्स हुआ कि नोट फिक्स हुआ? तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। यह प्लेन 11 बजे उड़ान भरेगी, फिक्स की नोट फिक्स? कौन सा टेंस? प्लेन को जाना फिक्स हुआ ना जी, तो कौन सा टेंस हो गया? विराट कोहली कल टेस्ट मैच खेलेंगे, कौन सा टेंस? विराट को टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कौन सा टेंस? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स की नोट फिक्स? फिक्स ना। अरे आप बताओ कि टेस्ट मैच, जब कहीं मैच जब होता है तो अनाउंसमेंट होता कि नहीं होता है? पब्लिकली होता कि नहीं होता है? पब्लिक की नजर में रहता कि नहीं रहता है? तो जो एक्शन, मैं क्या कहा कि जो व्यवहारिक ने बताया कि जो एक्शन पब्लिकली हो, पब्लिक की नजर में होगा,
वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट का होता है, चाहे आगे के लगे उसे हमको मतलब नहीं है। और जो एक्शन पर्सनल होगा, जिसमें मनमर्जी होगा, है ना, जिसमें मनमर्जी होगा, वह एक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो क्या टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फिक्स है कि नॉट फिक्स है? ठीक है, क्योंकि मैच को होना क्या है, 90% फिक्स है। तो दुनिया का कोई भी एक्शन, जो एक्शन 90% 90% फिक्स होगा, वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और जो एक्शन 50% पर अटका रहता है, जिसमें पर्सनल एक्शन होगा, जिसमें मनमर्जी होगा, वो एक्शन किस टेंस का होगा, सिंपल फ्यूचर का। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? तो कौन सा टेंस हुआ? और विराट कोहली कल टेस्ट मैच खेलेंगे, फिक्स कि नॉट फिक्स? नॉट फिक्स। अगर मैच प्रारंभ हो गया, मैच होने की कगार पर है, और उस टाइम विराट कोहली कहेगा कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, मैं मैच नहीं खेलूंगा, क्या मैच नहीं होगा जी? मैच होगा ना, उसके जगह पर दूसरा प्लेयर का। तो विराट कोहली को खेलना फिक्स नहीं है, लेकिन मैच को खेलना, मैच को होना क्या है, फिक्स है। तो विराट कोहली को मैच खेलना फिक्स नहीं है, लेकिन मैच को होना क्या है, फिक्स है। इसलिए विराट कोहली कल टेस्ट मैच खेलेंगे, विराट कोहली टेस्ट मैच खेलेंगे, विराट कोहली टेस्ट मैच खेलेंगे, तो विराट कोहली को खेलना क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका पर्सनल एक्शन है। मर्जी होगा तो खेलेगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं खेलेगा, लेकिन मैच को होना क्या है, फिक्स है। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, एक्शन क्या है, फिक्स है, वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और जो एक्शन नॉट फिक्स होता है, वो एक्शन सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे यह ट्रेन 11 बजे प्रस्थान करेगी, मतलब यह राजधानी एक्सप्रेस 11 बजे प्रस्थान करेगी, फिक्स कि नॉट फिक्स? फिक्स। और मैं इस राजधानी एक्सप्रेस से जाऊंगा, फिक्स कि नॉट फिक्स? दोनों सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, गागे के दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चे, दोनों में गागे दिख रहा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो क्या कहिएगा कि सर सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्या बताना है, सिंपल फ्यूचर। लेकिन आपको पकड़ना क्या है, एक आपको ग्रामर जो पढ़ना, एक थियोरेटिकल नहीं पढ़ना है, एक प्रैक्टिकल अनुसार पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, प्रैक्टिकल पढ़ना है, मतलब आपको यूज, मतलब इसका यूज कैसे किया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो 1000 मास्टर 1000 विद्यार्थी तो आप जाकर पूछो कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सब 90% सब बता दें कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। क्यों है सिंपल प्रेजेंट? क्योंकि एक्शन क्या है, फिक्स है। तो जो एक्शन 90% फिक्स होता है, कितना परसेंट, जो एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन जो 90% फिक्स होता है, वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट का होता है। और जिसमें पर्सनल एक्शन होता है, जिसमें जो एक्शन 50% पर होता है, वो एक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो फिक्स और नॉट फिक्स में अंतर समझ में आ गया ना? तो आपको प्रमाण मिल गया ना, जो पहले जो आपको लिखा था कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। इसलिए लिखा था द पीएम गोज टू चाइना टुमारो, इसलिए क्या था, वो वाला क्वेश्चन क्या था, राइट था, और सेकंड वाला क्या था, रॉन्ग था, विल वाला क्या था, गलत था। अब दोनों क्लियर हो गया कि फिक्स और नॉट फिक्स में अंतर समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत? आप थोड़ा समझो आप। तो फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स और नॉट फिक्स। तो दुनिया का कोई भी एक्शन आप पकड़ लोगे ना, अब ये मत समझो कि जिस हिंदी वाक्यांश में ताते ते घुसा दो, है ना, वह क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। मतलब एक ग्रामर, एक टेंस पढ़ना है तो एक अलग अंदाज में टेंस पढ़ना है, ताते तू को छोड़कर पढ़ना है ना। ताते ती करता क्या है, बच्चे को बांध करके रखता है ना। तो ताते ती, अगर आपको एग्जाम पास करना, ताते ती से ऊपर हट के पढ़ाई कीजिए, हो गया। तो इस दोनों में अंतर में समझ आएगा ना कि फिक्स और नॉट फिक्स में अंतर, है ना। फिक्स और नॉट फिक्स दोनों समझ आएगा ना कि फिक्स क्या होता है और नॉट फिक्स होता है। तो इसमें क्या होगा, पावर होगा, कैपेसिटी होगा, एबिलिटी होगा, वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट का होता है। जिसमें जो एक्शन नॉट फिक्स होगा, जिसमें पर्सनल एक्शन होगा, जिसमें मनमर्जी होगा, वो एक्शन सिंपल फ्यूचर का होता है। तो एग्जाम्पल देकर भी आपको बता दिया गया, समझ गया ना, कोई दिक्कत, समझ गया ना। तो सबसे पहले आप एक ही चीज समझो कि टेंस का मतलब समझोगे, टेंस का मतलब समझिए टेंस कितने होते हैं। टेंस का मतलब टेंस शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टेंस इसको शो करता है सेंटेंस को, सॉरी टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टाइम किसको शो करता है, सेंटेंस के मीनिंग को। और टेंस किसको शो करता है, स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वर्ब। स्ट्रक्चर का मतलब वर्ब, और वर्ब का मतलब क्या, V1 V2 V3 V4 V5। V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, और V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। इसलिए मतलब यहाँ पता कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं फ्यूचर टेंस होता है, क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या पर, यहाँ पर मतलब टाइम एंड टेंस। टाइम मतलब टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टेंस कितने, दो, प्रेजेंट और पास्ट, दोनों को मिला दिए तो क्या किसका जन्म होगा, एक नया एग्रीमेंट चैप्टर का जन्म होगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब।
मतलब एग्रीमेंट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ना, तो पढ़ाऊंगा अलग से आपको। एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ेंगे फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन कितना होता है, दो होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है नोट फिक्स। तो जो होता है फिक्स, जो 90% फिक्स होता है वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जो एक्शन नोट फिक्स होता है, जिसमें पर्सनल एक्शन होता है, जिसमें मनमर्जी होता है, वो एक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो अब क्लियर हो गया ना। अब ये मत समझो कि जिस हिंदी वाक्य में गा गी लगा रहेगा, अब गा गी जिससे हट गया ना जी, मतलब आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि फिक्स है कि अगर नोट फिक्स, अगर सिंपल, अगर गागी की से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप गागी की से कोई सा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप ये चेक करो कि फिक्स है कि नोट फिक्स है। तो जो फिक्स होगा वह एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और जो नोट फिक्स होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। हो गया बच्चे, क्लियर हो गया ना। तो अब इससे आगे आपको हम कल पढ़ाया जाएगा। इससे आगे यहाँ पर क्लास स्टॉप करते हैं। इसके बाद तुरंत, इससे तुरंत इसके बाद जो जस्ट क्लास होगा ना, आपको जैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आपको पूरा क्लास मिलता जाएगा। मतलब टाइम एंड टेंस है ना, पूरा पेन पेपर निकाल करके पूरा पूरा करो, है ना। मतलब ये क्लास, ये नहीं समझो कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, पूरा कंप्लीट क्लास दे रहे हैं। बात बोल रहे हैं ना, पूरा ये कंप्लीट क्लास है। यूट्यूब पर क्लास दे तो पूरा ये क्या है, कंप्लीट क्लास। यहाँ से आपको कल पढ़ाया जाएगा, मतलब ठीक है। इतना तक कर लिए, तो आप इससे तक कॉपी करने के बाद आपको इतना से कल पढ़ाया जाएगा।